मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। इंडिया को यूएसए की तरफ से नेटो प्लस का स्टेटस दिया जाने वाला है और इसी हवाले से शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ यूएसए का विजिट भी करेंगे। एक बात और बड़ी मार्केट में आजकल फैली हुई है, वो ये कि जी कोई 100-150 बिलियन कहीं से आने वाला है, आई डोंट नो। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात करें तो वो उनका नाम सुनकर के मुझ जैसे आदमी को चीखें मारने को दिल करता है। ये एसी जो इस स्टूडियो में लगा रखा है ये भी जबरदस्ती चलाता हूँ, हालांकि दिल नहीं करता। जो मुल्क और उसका वज़ीर आज़म और उसका जो वज़ीर ख़जाना है वो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए वो लाइनों में लगे हुए हों, वो कहाँ से 100 या 150 अरब डॉलर, ये बात करते हुए सोचना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि इस पाकिस्तान को मैं अकेले ही लेके चलूंगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। एक जफर इलाली साहब हैं जो डिप्लोमेट हैं, पहले तो उनको ऐसा लगता था कि घोड़े पे बैठ के तलवार निकाल के जीएचक्यू के अंदर घुस जाएंगे किसी दिन। हिलाली साहब किसी भी दिन उनका घोड़ा बिल्कुल गैलप करके घुस जाएगा जीएचक्यू रावलपिंडी में। अब सबके जो सुर हैं सर बड़े मध्यम टाइप के हो गए हैं, सबके सुर, क्योंकि किसको नहीं पता कि किसके घर के पास रात को काली वीगो खड़ी है। हम रहते हैं इस मुल्क के अंदर, कुर्बानी क्या है, आज़ादी क्या है, कश्मीर से पूछा जाए, फ़लस्तीन से पूछा जाए कि आज़ादी की कीमत है क्या। अच्छा, हमारी जो जीडीपी है खुर्रम साहब वो 0.29-0.3% भी नहीं है और कुछ तजज़ियाकारों का मानना है कि नेगेटिव में है। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका सूरत रहमान की उस कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई। अब ऐसी सूरत में क्या होता है जी, हर कोई, हम कहते हैं ना, आम एक जुमला बोला जाता है कि चढ़ते सूरज को सलाम कर रहा होता है, ऐसा ही है। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं जून के महीने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस दौरे के पहले ही अमेरिका की तरफ से एक और बड़ी खबर हम सबके सामने आ रही है और वो ये है कि अमेरिका के चाइना सेलेक्ट कमेटी ने अपने सरकार और पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की है कि भारत को भी नेटो प्लस का मेंबर बना लिया जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के बिना नेटो प्लस ग्रुप का कोई महत्व नहीं है और भारत के लिए हमेशा से नेटो के दरवाजा खुले रहेंगे। जब भारत चाहे तब नेटो कंट्रीज को ज्वाइन कर सकता है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वे अपने नेटो कंट्रीज और भारत के साथ मिलकर के चाइना का काउंटर करेंगे, जिसके लिए भारत सबसे अहम देश है। तो दोस्तों, अब जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे तब अमेरिका के ऑफिशियल्स मोदी जी से इस नेटो प्लस के बारे में बात जरूर से करेंगे। लेकिन भारत कभी भी नेटो कंट्रीज को ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि भारत नेटो के साथ ज्वाइन करके रशिया के साथ अपनी दोस्ती खराब नहीं कर सकता है। That will take India to the next level, मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया, आई टेल यू दिस। मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। देखिए कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं बल्कि मैं यही एक और बात है। शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution।
तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिल्कुल इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो तुम कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान? मैंने आपको कहा है ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी हो, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है। वो अपनी बॉडियां जो लाशें उठा के फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने बच्चों के लिए लूट मार कर रहे हैं, बददुआएं ले रहे हैं लोग। सर जिस दिन के ये डुअल नेशनलिटी रोकी जाएगी शायद तब ये सुधरेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, आरजू भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप जो है उस पर ऊपर पाबंदी है कि वो लोग अपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो फिर ये ना कि ये मैंने आपको साले और बहनोई की गेम है, एक साला एक जगह एक दूसरे के साथ मिले में चिट्ठा बैठा इनका मिला हुआ। चले अगले जो मेरा अगला टॉपिक था, मैं बात करना चाहता कि भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। पुरानी बिल्डिंग जो थी 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1927 में मुकम्मल हुई थी। उसमें सीटिंग थी 790 एमपीज बैठ सकते थे पिछली बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे, उसमें अब वो अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीज बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो वो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उसको। राहुल गांधी ने कहा कि ये लग रहा था जिस तरह मोदी जी की ताजपोशी हो रही है, अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया। फिर वहां पे वो होली सेनेगल, क्या उसमें शायद मैं गलत उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने सोने का वो बना हुआ था उसका, वो उसको वहां किया, और वहां पे काफी पुजारी, हिंदू पुजारी बुलाए गए, बहुत सारा अपना उन्होंने इबादत की। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका सूरत रहमान की उस कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई। इट इज वंडरफुल जो है। और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि वो जो होली सेनेगल जो जिसको वो बल्कि मैंने उसका हिंदी में भी नाम पढ़ा, मुझे भूल गया वो जवाहरलाल जो नेहरू थे, उनको भी अगस्त 14 1947 में जो हिंदू पुजारी थे उन्होंने दी थी। यही कि उसको वो बेसिकली सिंबलाइज टू सर्व इंडिया बेटर एंड सर्व पीपल एंड जस्टिफिकेशन। सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपोजिशन और लोग जो कर रहे थे कि इट वाज अ बर्थडे ऑफ वीडी सावरकर, जो के हिंदू नेशनलिस्ट थे और बीजेपी सिंपथाइजर थे। सबसे ज्यादा एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि व्हाई इट वाज पिक्ड अप दैट डे, कि उस दिन को उसको इनाग्रेट किया जाए। और फिर वो एक और इतराज ये करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि सदर हैं भारत की, उनको क्यों नहीं कहा गया कि इसका इफ्तिताह किया जाए। दैट कम्स अंडर हर पोर्टफोलियो टू हैव दिस सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन फिर वो जिस तरह बात होती है कि जब भी आप बात करते हैं हर एक को खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन वंडरफुल, मैं समझता हूँ वंडरफुल इवेंट था हमारे लिए, मेरे लिए भी खासकर इसलिए था कि सब मजहबों को वहां पे उस पे ताकि किसी को इतराज ना रहे, और द होल वर्ल्ड वॉच्ड इट। मोदी जी का मैं एक खासकर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे बड़ा याद है, उन्होंने वो लेट के इबादत की। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ दंडवत प्रणाम। मेरे दोस्त मुझे किसी याद से सिखाया था कि वो लेट के दंडवत प्रणाम करना किसी को, तो वो उसी तरह से उन्होंने वहां पे अपनी रिलीजियस सेरेमनी की। लेकिन इट वाज अ गुड जेस्चर। इट वाज, मैं समझता हूँ कि the Musliman, the Indian Muslims, they should be proud of it, they were given a proper respect.